हम बात करते हैं जो पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि किन किन पार्ट में डिवाइडेड होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला फर्स्ट पार्ट होता है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं और अग्र पीयूष का भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका जो फंक्शन होता है, इट प्रोड्यूस एंड रिलीज सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये कई महत्वपूर्ण हार्मोन का निर्माण और स्राव करती है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो जो हार्मोन, अगर उनके कार्य देखें तो फर्स्ट हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको आप वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। तो वृद्धि हार्मोन का जो फंक्शन होता है, ये प्रमोट करता है बॉडी ग्रोथ को और सेल रिपेयर को एंड मेटाबॉलिज्म को। जो ये आपका जिसको जीएच हार्मोन भी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसकी बात करें तो मेन फंक्शन होता है इसका, ये शारीरिक वृद्धि करती है, कराता है, कोष का निर्माण करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। दूसरा हार्मोन की अगर बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसमें। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध को उत्तेजित करता है। स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड, जो आप लैक्टेशन के समय जो मिल्क प्रोडक्ट होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो वो है THSH हार्मोन भी बोलते हैं इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन भी बोलते हैं इसको। सॉरी ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो उसका फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल थायराइड ग्लैंड फंक्शन एंड थायरोक्सिन सिक्रेशन, थायराइड ग्रंथि के जो कार्य होता है और थायरोक्सिन स्राव को नियंत्रित करता है ये TSH हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन की अगर बात करते हैं, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ACTH बोलते हैं। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन होता है स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, ये अधिवृक्क ग्रंथि को कॉर्टिसोल हार्मोन को उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट हार्मोन की अगर बात करें तो होता है LH ल्यूटिनाइन हार्मोन होता है। तो ये स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल, ये महिला में अंडोत्सर्ग एवं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट अगर हार्मोन की बात करते हैं हम तो FSH हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन भी बोलते हैं। इसका फंक्शन की बात करें तो स्टिमुलेट करता है एग प्रोडक्शन को फीमेल में एंड स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल में, महिलाओं में अंडाणु एवं पुरुषों में शुक्राणु प्रदान करने को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की तो वो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पश्च पीयूष का या नीरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है ग्लैंड का, इट स्टोर एंड रिलीज हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, ये जो ग्लैंड पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस द्वारा जो निर्मित हार्मोन को संग्रहित और स्रावित करता है। और अगर बात करें हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, हाइपोथैलेमस को। हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके हार्मोन्स की, तो वो सिक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ये इसका जो मेन फंक्शन होता है, हेल्प विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन, जो प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन एवं दूध निष्कासन में सहायक होता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको ATH हार्मोन भी बोलते हैं, जिसको बेसोप्रिन हार्मोन भी बोलते हैं। रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय रिड्यूसिंग वाटर लॉस थ्रू यूरिन, ऐसा जो अगर हिंदी में बात करें इसकी तो मूत्र के माध्यम से जल हानि को नियंत्रित करके जल संतुलन बनाए रखता है ये ADH हार्मोन। नेक्स्ट अगर बात करें पार्ट की हम पिट्यूटरी ग्लैंड की तो इंटरमीडिएट लोब, मध्य पीयूष का पार्ट्स इंटरमीडिएट का कम निष्कासित, इसका हिंदी में ट्रांसलेट है। इट सीक्रेट ओनली वन हार्मोन, जो ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इंटरमीडिएट लोब होता है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये ओनली वन हार्मोन सीक्रेट करती है, तो वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको MSH बोलते हैं, मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल
स्किन पिगमेंटेशन बाय इन्फ्लुएंसिंग मेलेनिन प्रोडक्शन। ये मेलेनिन उत्पाद को प्रभावित करके त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। आपने देखा होगा कई पर्सन ऐसे देखे होंगे जिनमें का कलर बिल्कुल ब्राइट होता है, तो उनमें जो मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम मात्रा में होता है, और जिनमें का बॉडी का कलर डार्क होता है उनमें मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं इसके। पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला है इसमें हाइपोपिट्यूटेरिज्म। इसका डिसऑर्डर होता है जो हार्मोन को अपर्याप्त स्राव होता है, जैसे आपका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हार्मोन का, तो वो होता है हाइपोपिट्यूटेरिज्म। दूसरा होता है जाइगेटिज्म। बाल अवस्था में एक्रोमेगली वयस अवस्था में होता है, जो एक्सेस होता है जीएच प्रोडक्शन कॉज एबनॉर्मल ग्रोथ। ये वृद्धि हार्मोन की अधिकता के कारण असामान्य वृद्धि होती है। अगर आपके जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं और उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है तो ये बेकार आने लग जाते हैं बॉडी में।